पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा कर कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, कति घटिया, क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि यह परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा। और इसलिए उसने कहा है उस पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषत्व अन्य है, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में अनुत्तमाम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में, जो उत्तम पुरुषत्व है और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है, और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी की जानकारी दी है, वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, समझो, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे तुझे। तो वो परमात्म तत्व परम अक्षर ब्रह्म है, और उसके पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, पुरुष कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, ब्रह्म कहो, ये तीन ब्रह्म है, 3 पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। ये अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, वो है परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी उस देव परम पुरुष की, उस पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की, जो उत्तम पुरुष अन्य है, परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो ये सरब्रह्म का, सरपुरुष का समझो, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और अक्षर पुरुष का ये तत्व, ये सांकेतिक है। ये ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का एक सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, ये गुप्त है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है।
ये दास बताता है, और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको ये ज्ञान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में स्थिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहां भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्य आत्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपने पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकह लोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है,
वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में महास्वर्ग में नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधनाएं पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं या ये यज्ञ आदि हैं, 5 यज्ञ हैं, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे, क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे या संसारिक सुख मांगते थे। ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं, ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे। और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण माने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान शरण की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के दे सुअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहां पूरा अकाउंट होता है, वहां इस काल का हेड ऑफिस है, वहां परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखे है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सतभक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहाँ से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बनाकर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत्मंत्र का
और सत मंत्र की कमाई। जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा ही काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, त्रिविध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 संख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। या सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहाँ सबका यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहाँ का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत् मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं। इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा द्वार पार कर जाएंगे। 12वें द्वार में हम पहुंचेंगे और वहां परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता, संसार में नहीं आता। अभी तक हमें केवल 10 द्वारों की ही जानकारी दी गई थी। 10वां द्वार अंतिम माना जाता था। ये वेद ज्ञान था, इन 4 वेदों का ज्ञान था। इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का ही कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ, और वो ही उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और ऐसे ही 4 वेदों का सारांश ये है ही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म है। ये 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। और यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और अंतिम अध्याय है 40वां। उसके लास्ट में निर्णय कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो जो उत्तम पुरुष, वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, व्यापक हूँ। अहम खम ब्रह्म, ओम, ओम मेरा अक्षर है, मेरा मंत्र है, और मैं ब्रह्म उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। श्री देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562-63 पृष्ठ पे स्वयं दुर्गा जी कहते हैं, हिमालय जी को ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। अन्य कोई पूजा मत कर, सब साधनाएं छोड़ दे। अपने सतर की देवी जी कहती है मेरी पूजा भी त्याग कर, केवल उस ओम का जाप कर, फिर तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, और वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में कहा है मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम
ओम, मेरा ओम नाम है और मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में सचित हूं, अंतरिक्ष में। और वो परमात्मा तो, पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, ये नहीं जानता उसके विषय में। तो इसलिए 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। यदि मेरी साधना करनी है तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और उसमें भी कहता सिमरण करना, भूलना नहीं इसको। तो ऐसे वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सिमरण कर, यानी इस कसक से कर। तो इसे दो बात तो ये सिद्ध होगी। अब जो दास लाना चाहता है इस सारे विवरण को, 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोकों में कहा है कि कोई तो कहता है उस परमात्मा को कि वो उत्पन्न नहीं होता, यानी निराकार है। कोई कहता है वो अवतार धार कर आता है, वो उत्पन्न होता है, वो साकार है। तो इसमें बताया है कि इस साकार और निराकार की, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो उनसे सुनो। और ऐसे ही कहा कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान चारों वेदों का श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अखिलम नहीं है, अखिलम अध्यात्म नहीं है ये। तो इसलिए इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रहा है। और उसके बाद तत् और सत जो मंत्र हैं, इनकी जानकारी सूक्ष्म वेद में है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव जी की कबीर वाणी में वर्णित है, जो इस दास के समझ में आई है। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, पहले तो ये 4 वेद ही समझ में नहीं आए, इनका आज तक ये अक्षर के संस्कृत के ज्ञाताओं को नहीं समझ में आया। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी प्रकार फिर ये सूक्ष्म वेद जो है कबीर वाणी, ये कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई आज तक। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और इसको उन्होंने कृपा करके इस दास को समझाया। नहीं तो उस परमात्मा के जब 4 वेद ना समझ में आ रहे जिसके, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी किसके समझ में आवेगी। तो अब इस परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद के अंदर 4 वेदों का, 18 पुराणों का, इन उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है, और इससे अलग भी ज्ञान है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं, अब जो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था जिस विषय पर कि ये पुण्यात्माएं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में लगे हैं, वे विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं। वैसे तो जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा हैं। उनसे भी जैसे कहते हैं ना, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो अच्छी आत्मा है, विशेष अच्छी आत्माएं हैं, वो हैं जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पाके। और वो फिर जाते हैं
जैसे प्यासा घूमता है पानी की तलाश में, पानी की खोज में, जल की खोज में, और अंत में उसको जल न मिलने से वो प्यास से मर जाता है। ऐसे ही जो प्रभु के प्यासे प्राणी जल स्रोत जानकर, क्योंकि परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे, किस भेष में। मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहाँ भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, सरल करके एक यहाँ पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो वो कितनों को सुख दे सकता है उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान है। तो यहाँ क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई न कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहाँ कोई साधु संत रहते हैं, वहाँ जाते हैं। या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहाँ पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहाँ घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहाँ जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जहाँ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल के सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था।
आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है, और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लीला करते हैं, और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही। तो क्या बताते हैं, स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं, जिन सारे सब काम। अब वो संत, राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है, अन्य कोई सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं है, वो नकली है। अब जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, अड़िए जय गुरुदेव आड़े, ठाकुर जी आड़े, महाराज आड़े, ये भी सतगुरु तो नीचे फीत नहीं लाते अपने उस ज्ञानदाता के, और इनके वो नकली सतगुरुओं को क्या कहेगा पता नहीं अध्यात्म के बारे में। अब वो सतगुरु नकली है, सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। इस थ्योरी को भी वो मानते हैं। वो कहते हैं जो गुरुजी आए हैं ये सतगुरु हैं, यही भगवान है, और फिर ये ऊपर जाकर भगवान में ही मिल जाते हैं। ऊपर सतलोक में परमात्मा निराकार है। और इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक नसर, उसके दूसरे वचन में कहते हैं, ये श्री शिवदयाल जी, इनके सतगुरु का ज्ञान है ये, कि सतनाम और राधा स्वामी एक मुकाम है, एक स्थान है। राधा स्वामी अलग स्थान है, सतनाम एक न्यारा स्थान है। और ऐसे तीसरे वचन में भी यही कहते हैं कि सतनाम अलग स्थान है, राधा स्वामी अलग स्थान है। फिर चौथे वचन में कहते हैं इस सार वचन राधा स्वामी वार्तिक में कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही परम पुरुष का नाम है, पूर्ण धनी का। ये राधा स्वामी यो स्थान भी है, इसका नाम भी है। चलो, इस राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। ये सतनाम को स्थान बतावे, मुकाम बतावे, और फिर सतनाम का स्थान बतावे, स्थान का स्थान है। और फिर उस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, इसी को सतनाम को, इसी को सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, और सारनाम भी सतनाम को कहते हैं, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को, और सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये हमारा शर कहते हैं ये, और ये है वह सतगुरु को आवे, इन कह बिना पता। जिसने जीवन में कभी कार देखी ना, पेट्रोल ना, सड़क देखा ना, ड्राइवर की जानकारी, और वो नकली आदमी की तो जंगल में 200 किलोमीटर दूर से रहते हैं, बकवाद करता हो, सुनाया कि मैं गाड़ी में घूमता हूँ। कोई पूछा भी कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है उस अज्ञानी से, और वो उनमें अपनी टोर बनाए बैठा हो, महिमा बना रहा है। वो कैसी उपमा कर सकता है जिसने कभी कार देखी ना, पेट्रोल देखा ना, ड्राइवर केवल सुन लिया कहीं किसी से। वो क्या कहता है कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या है इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और राधा स्वामी व्यास और आगरा वाले और दिल्ली वाले और इस जय गुरुदेव वालों के परम धनी का, यानी शिवदयाल जी से निकले सारे पंथ, उसी के ज्ञान को आगे गाटा जोड़ रहे हैं ये, उसी का मुनादी ढंडोरा पीटते हैं कि वो परम धनी के वचन हैं।
और ये है उस परम धनी के वचन जिसने कहेगा भी ना पता। कहते हैं सतनाम को इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सतपुरुष कहते हैं, इसी को सारनाम, इसी को सतनाम, इसी को सार शब्द, और इसी को कहते सारा। तरह गजब भैया। तो वो सतगुरु वो भी कहलाते हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। और ये इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ लिया, समझ में इनका आया को नहीं, काल प्रेरणा से इन्होंने न्यारा चमटा गाड़ लिया, अलग से व्यवस्था बना दी। राधा स्वामी पंथ ये काल का चला दिया पूर्ण रूप से। इसी की ब्रांच है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में और जगमालवाड़ी में, और ये 600 मस्ताना गंगुआ में। ये एक कुएं का पानी है इनका सारा। और ठाकुर जी महाराज दिल्ली वाले, ये कृपाल जी वाला मिशन, जय गुरुदेव वाला मिशन, आगरा वाले, राधा स्वामी वाले, ये सारे ही भ्रमित हैं और श्री शिवदयाल जी के ये अनुयायी हैं। और श्री शिवदयाल जी के ये वचन है, सतनाम को वे ऐसे डिफाइन करता है, तो समझ ले ये किसे सतगुरु थे। ये आपके लिए समझदार को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। तो यहाँ परमात्मा सतगुरु ही होता है। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे, अब गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उनकी लीला है परमात्मा कैसे मिलते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले को मिले थे, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हुए। उनको परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी आकर मिले थे, सतगुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। उन्होंने कहा था कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कबीर परमेश्वर है। सतगुरु पुरुष, सतगुरु माने सच्चे ज्ञान से परिचित, पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर जी है ये चारों युग परवान। इनके चारों युगों में इनका प्रमाण है कि ये सतगुरु हैं, ये स्वयं ये परमात्मा होते हैं। सतगुरु पुरुष, पुरुष माने प्रभु, ये सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ही हैं, चारों युगों में प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए, ये शिवदयाल जी जैसे राधा स्वामी के प्रवर्तक, ये हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट के भूत बन गए। और ये प्रमाण है इनके जीवन चरित्र में। श्री शिवदयाल जी महाराज इस परम धनी बोल रहे हैं, इसने इसके इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा है 72 पृष्ठ पर 78वां वचन है इनका कि बुक्की के शरीर में प्रवेश करके ये शिवदयाल जी भूत बनकर बुक्की के शरीर में प्रवेश करके हुक्का पीवे और रोटी खावे, वो पहले की तरह। और उस जीवन चरित्र का लेखक प्रताप सिंह जी, जो शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, वो उसका लेखक, और वो कहता है कि मैंने भी बुक्की के जरिए से कई बार अरदास करके शिवदयाल जी से कई बार प्रश्न पूछे थे, वो भूत बोला उसके अंदर। ऐसे राय साहब जी ने भी कई बार उससे जो ना रजा प्राप्त करी थी उसकी। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो बताओ, उसमें बोल रहा था, भूत बन गया उसमें। तो ऐसे ये है वो नकली गुरु, जहां पर ये प्यासी आत्मा पुण्यात्मा चली गई, उनको पूर्ण गुरु मान के, और उन्होंने अपना जीवन भी नष्ट किया और साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं को भी काल के जाल में डाल दिया। अब इसके विषय में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना जाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। देख, जहां देखो जिस गांव में राधा स्वामी के कहते हैं 200 आदमी और धन धन सतगुरु वाले के 50 श्रद्धालु, वो तरह के भाई। और कोई दिल्ली वाले राधा स्वामी से, कोई जगमाल वाली धन धन सतगुरु से, गांव के गांव उजाड़ दिए इन्होंने, बिगाड़ दिए। और कहते हैं ऐसे कर्म में इनको लगा दिया, अब जड़े नहीं झाड़े।
अब ये समझाए तो भी ना मानती बोली आत्मा, उनको परम धनी मान रहे, और स्वयं ज्ञान हमने था नहीं। अब हमें स्वयं ज्ञान ग्रहण करना होगा, फिर तुलना करनी होगी इस जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भक्ति का, जीवन व्रत कर रहे हो? या तो समझो अच्छी तरह इस ज्ञान को, पैरेलल देखो दोनों तरफ से। ये दास क्या बता रहा, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और आपके परम धनी क्या बता रहे हैं, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, इनसे तुलना करो। तो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अपने साधक के संकट मोचन करता है। वो अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धनवान बना देता है, और कर्म आने वाली प्रारब्ध की आपत्ति को, आपदाओं को, कर्म दंड को वो नाश कर सकता है। इसलिए हम भगवान की खोज में, तलाश में भटक रहे हैं। किसी पे कोई टेंशन है, टेंशन मुक्त होने के लिए, क्योंकि किसी कारण से टेंशन होता है, किसी कारण से उसको ये मानसिक परेशानी होती है। वो जाता है किसी संत के पास, वहाँ कोई आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर नहीं कुछ राहत मिलती, तो वो कैसे टेंशन रिमूव करता है, टेंशन लेस कैसे होता है कि वो फिर गुट्टी लाने लग जाता है, शराब पीने लग जाएगा। अब शराब पी के, दारू पीकर पड़ गया, उठते फिर टेंशन शुरू। वह को टेंशन मुक्त हो गया कौन सा? वो तो बेहोश हो गया, उसको पता नहीं रहा, उसकी सब क्रियाएं बंद होगी दिमाग की, वो फिर होश में आते, फिर वह टेंशन एज इट इज। ये काय का टेंशन मुक्त हुआ। अब शराब पीवेगा तो दूनी टेंशन क्यों? धन का नाश, घर में कड़ा, बच्चों पर बुरा असर, ये कई टेंशन और तैयार होगी। फिर कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई निर्धन है, अपना सोचा मेरा गुजारा ठीक हो जाए, और धन यानी जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास कार है, कोठी है, बढ़िया है, हमारा भी प्रयत्न होता है कि हमारे पास भी कार हो, कोठी हो, बढ़िया रोजगार हो, अच्छे कपड़े पहनो। तो इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत परमात्मा ही माना जाता है, उसी की खोज में ये प्राणी चलता है। इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास दो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण बताते हैं, मनमाना साधना बताते हैं। जैसे कोई 5 नाम देता है, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम काल के हैं। कोई हठ योग बताता है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये भी काल साधना है, व्यर्थ साधना है। और कोई कुछ मंत्र देता है, उनमें सिवाय ये भी मंत्र ठीक नहीं, ओम भगवते वासुदेव, ये भी मंत्र उपासना का नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण, राधे श्याम, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ये मंत्र भी शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, क्योंकि ये पवित्र सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, न श्री मद् भगवत गीता में और न ही पवित्र 4 वेदों में। अपने आत्माओं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा ये भेद देते हैं कि फिर वो व्यक्ति धनी होने के लिए इन साधनाओं को करता है संतों से प्राप्त करके या किसी के कहने मात्र से, उससे भी उसको कोई राहत नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है? वो रिश्वत लेने लगता है, वो चोरी करने लगता है, डाके मारता है, मिलावट करता है। उससे उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती, धन वृद्धि नहीं हो सकती, और उससे उसको राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, चोरी कर ली, मिलावट कर ली, उससे पैसा इकट्ठा कर लिया और उसके भाग्य में है नहीं वो, उसने तो बाई फोर वैसे कर लिया अपनी तगड़मबाजी तय, तो फिर क्या होगा कि या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई घर का सदस्य इतना भयंकर बीमार होगा, उसको कोई ऐसा ला इलाज बीमारी हो जाएगी, असाध्य रोग हो जाएगा कि वो पैसा जो उसने कमाया था वो सारा का सारा उसके ट्रीटमेंट में या कोई व्यवसाय में एक ऐसा झटका लगेगा कि वो सब नाश हो जाएगा। एक व्यक्ति बताता था कि मैं भैंस लेकर आया कहीं, मुश्किल से तब कुछ जुगाड़ हुआ था पैसे का, यानी कुछ 2-4 हज़ार घर पर जोड़े
5-4 हजार किसी रिश्तेदार से लोन लिया, 8-9 हजार की भैंस लाया, वह भैंस दे दी डुप्लीकेट, यानी वह 8-9 महीने की ब्याई हो चुकी थी। उसके नीचे ताजी ब्याई भैंस का एक काटू ला दिया, कटिया बच्चा, और वो तीसरे दिन नाट गई, दूध नहीं दिया, नए दूध हुआ थी को ना, वह गर्भवती नहीं थी। अब वह कहता 2,500 में तो वह बेचनी पड़ी, और बालक रोवे न्यारे क्यों 6 महीने साल भर में मुश्किल तो दूध होया था। फिर वो बता रहा था, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद कहने लगा, जी एक दिन मैं जा रहा था किसी कामवश, वहां देखा कि एक 4 व्हीलर उलट रहा है, 2 भैंस मरी पड़ी है बहुत अच्छी, और वहां पर वही व्यक्ति खड़ा है जो जिसने मेरे से धोखा किया था, एक मेले से लाया था मैं। अब उसने एक भैंस की एक व्यक्ति के साथ धोखा करके वह 2,500 की भैंस 9,000 में बेचती, उसकी 2 भैंस एक के दुर्घटना मर गई। अब कहने का भाव यह है कि जो हम 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसके भाग्य में नहीं लिख रखा। और उसको कमाने के लिए जो उसने पाप इकट्ठे किए, किसी अब जिस गरीब आदमी ने मुश्किल से भैंस प्राप्त की थी, लोन था उस पे, बच्चों की उमंग थी, दूध पीवाएंगे, लस्सी पीवेंगे, घी खाएंगे, और फिर वो दूध दिया नहीं उसने, वो बच्चे रोए और धनी रोए जिसने कोई इतना घाटा हो गया, गरीब व्यक्ति जिसका आगे कोई सोर्स नहीं, तो वो बद्दुआएं जो पाप उसको हुए वो न्यो के न्यो रहेंगे, वो क्षीण नहीं हुए। धन चला गया जो उसने इकट्ठा किया था, होकंड क्रुक उसके भाग्य में नहीं था, तो वो पाप फिर वो गया, कुत्ता बनेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, वो पाप तब भोगने पड़ेंगे। और वो पैसा रहा नहीं जो 2 नंबर से यानी दूसरे तरीके से इकट्ठा किया था। और परमात्मा क्या करेगा फिर? वो परम अक्षर ब्रह्म आपके पाप नाश करेगा, आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यदि आपको आवश्यक होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा की शरण में आने से जीव को हर तरह का लाभ होता है। आपको धनी भी करेगा यदि आपकी आवश्यकता होगी, तो इतना धन भगवान आपको नहीं देना चाहेगा जिससे आपको भगवान की भूल पड़ जाए, क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं। किसी के पास एक कार होगी, कोठी होगी, बच्चे ठीक अपना सेट हो गए, कहीं उनका बिजनेस या कोई नौकरी लग गई, तो हम इस सुख को सुख मान लेते हैं, ये झूठा सुख है। और उसके बाद फिर क्या होते हैं? भगवान भूल जाते हैं, बिल्कुल रुचि नहीं रहती परमात्मा। तो परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसे मांगना, ये अर्ज करना कि हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे, और ऐसा दुख भी दाता देते रहना जिसे तेरी याद बनी रहे। ये डिमांड करना, जब कुछ मांगना आवे तो भगवान ते तुमने यही मांगना। फिर दूसरा क्या मांगना? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना तो अवश्य दे दिए जिसमें इस दास का परिवार समावे। समाव माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने दास के परिवार की जो आवश्यकताएं हैं केवल उतना ही दीजिए, और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि आ जावे अतिथि ना भूखा जावे। इससे आगे कोई मांगता है तो वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है। ये माया इसकी शत्रु है, और परमात्मा अपने बच्चे को उसके शत्रु से दूर रखेगा।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? सखी चंद दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले सांसारिक भक्ति करते थे, जैसे देवी देवता को पूजा करते थे, कभी घर की देवता की पूजा करते थे, कभी मंदिर में जाते थे, ये सब पूजा करते थे। तो जो भक्ति साधनाएं आप करते थे तो उनसे आपको क्या क्या लाभ और हानि हुई? उस भक्ति से तो नुकसान हुआ था। हमारे पास नशा का ऐसा बीमारी डॉक्टर ने, अरुण कुमार झा बीरगंज में है, वो बोले कि इसे नशा का बीमारी है, कह के एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा। उसके बाद में मेरा भाई का किडनी फेल था तो वो भी हो गया। मेरे परिवार का भूत था, देह सब तोड़ता था, दूसरे तरफ 5 दिन 7 दिन सोए हुए रह जाते थे। उसके बाद में बच्चा सब था, उसको निमोनिया बीमारी हर हमेशा लगता रहता था, कहीं ना कहीं अस्पताल में भरना ही करना पड़ता था। मेरा माँ थी, और क्या हुआ एक दिन का बात कि मेरे माँ को ये हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक जब होने लगा तो उस समय में खूब भक्ति करते थे, तो मथुरा गए थे, उसमें तो सेवा कर रहे थे, जो धान खेत में सेवा कर रहे थे। उस समय में मेरे माँ को दर्द कस के आया और बाह बाह चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाने लगा। मैंने क्या किया कि हे परमात्मा क्या हो गया, इसको दर्द हो रहा है। लेकर गए, वहाँ आश्रम था, उसमें दवाई दिए, दवाई से भी नहीं ठीक हुआ। माँ जब बीमार से एकदम परेशान हो गए तो क्या हुआ कि सो मौत भी हो गया उनको। हम लोग नर्वस हो गए और क्या किया जाए, अब कहाँ जाए, इन भक्ति किए वो भक्ति किए, इस सब से कुछ नहीं हुआ। तो सर आप भक्ति साधनाओं से दुखी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? मुझे साधना चैनल से पता चला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और नकली लोक और असली लोक को पहचान संत रामपाल जी महाराज टीवी पर दिखा रहे थे और बता रहे थे, ये नकली लोक है और असली लोक है, ये सतलोक है, ये नकली लोक का सतलोक है, ये वो असली लोक का सतलोक है। तब उसके बाद में हम सोचे कि से ये नकली लोक है और सतलोक भी है असली लोक में, और ये नकली लोक भी है, ये पहचान हमको नहीं हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज की टीवी चैनल से दे रहे थे सत्संग संत रामपाल जी महाराज, तो हम उस सुन करके और हम 4-5 दिन में तैयार हो गए और कहे कि हम जाएंगे, पहले देखेंगे और सुनेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा लेंगे। वहाँ बरबल्ला में गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आश्रम में जा करके और वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उससे आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो सबसे प्रथम शुरू मेरे शरीर में जो बीमारी था, जो कि डॉक्टर भी हार गया था और भूत प्रेत झाड़ने वाला सब भक्ता सब हार गया था, झाड़ फूक करने वाला, तब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब गए और आशीर्वाद दिए, और उसी समय में क्षण भर में हमारा पूरा एकदम शरीर जो था एकदम हल्का फुल्का, जो कि कभी नहीं था हमारे शरीर में, जैसा हो गया एकदम। उसी जगह हम दवाई सवाई सब फेंक दिए और आज तक हम दवाई नहीं खाए हैं। उससे हमको एकदम अच्छा हुआ। उसके बाद में मेरे परिवार को जो भूत लगा था 7-7 दिन सो जाता था। जब यहाँ से गए हम तो परमात्मा का जो संत रामपाल जी महाराज ने जो दिए थे भक्ति का मर्यादा, वो मर्यादा के हिसाब से हमने किया। उसके बाद में उसका सब धीरे धीरे खत्म होते चला गया और भूत भी लगना छूट गया। और उसके बाद में भाई का जो किडनी का समस्या था वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद में वो भी जो हमारे जीजा है वो जाकर बोला कि सब घर परिवार एक साथ भक्ति करेगा परमात्मा को तो उसमें सुख शांति चैन होगा।
तो वो भी मान करके, खैनी बहुत खाता था, बोलता था कि खैनी नहीं छूटेगा, खैनी भी छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जा करके और नाम दीक्षा लिया। उसके बाद में एक दिन का बात है कि मेरे भाई बोल रहा था कि गुरुजी आ करके घर के सामने और पेट में हाथ लगा करके और किडनी को सही कर दिया। और मेरे भाई बोला कि गुरुदेव मुझे ऐसा बीमारी है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को बोले कि ऐसा ऐसा होता है, हमको पेट दुखता है, बहुत कष्ट करके दुखता है, कितने दवाई कर लिए ठीक नहीं होता है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज ने उनको निकाला और उस दिन से आज तक एकदम ठीक है। और मेरे पिताजी का जो चल नहीं रहा था, एकदम घोड़ी से एकदम 3-3 बरस एकदम अति हो जाता था, दुखता था, एकदम चलने नहीं पाता था, 10 दिन नहीं चलने पाता था। उस समय में जब जो नाम दीक्षा जिला में गया तो नाम दीक्षा नामदान केंद्र पर लिया, उसी दिन से उनको ठीक हो गया। और अभी तक हमारे इतना जो समस्या था, जो कष्ट आने वाला था, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो सब कष्ट दूर हो गया। और अभी अच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं। और खाने तक के समस्या ऐसा हो जाता था, एक चमत्कार ऐसा हुआ है अभी तुरंत, ये हमारे नेपाल में 2075 साल ये चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि हम बिजली बिल 63-62 में तिरे थे और 8,000 उस समय का बाकी था। मैंने इंटरव्यू में सुनता था कि परमात्मा क्या करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जागीर करते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते हैं तो वो चल जाते हैं तो मालिक उनको हाजिरी भी बना देते हैं। ऐसा सुनते थे, इंटरव्यू में देते थे भक्त सब। तो हमने सोचा और एक बार इंटरव्यू में सुने कि लाइन का बत्ती बिल भी समस्या घर के हिसाब से वो नहीं तीर पाते थे, 2-3 बरस हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब गए हिसाब करवाने की से हमको हिसाब होगा तो हम धीरे धीरे कर करके देंगे। तो जब वहां पर गए तो 4,000 का हमारे अकाउंट में बिल अलग से आया। मैंने सोचे थे कि हे परमात्मा, सबको जब बिल भरते हैं तब विश्वास के हिसाब से कि मालिक हमारे भी इतना बिल रह गया है। तो उसमें 4,000 रुपया का बिल वहां अकाउंट में आ गया, खाता में। मैंने जब वहां कर्मचारी से पूछा कि तो वो बोला कि कहीं से आ गया है दूसरे जगह से बिल। हम कहे कि दिखाओ किस खाता से आया है, उसका नंबर दो, हमको इसे रखने का जरूरत नहीं है। तो बोला कि खाता का नंबर नहीं है, लेकिन इस 75 साल में आ गया, जो कि हम 62-63 में तिरे थे, उसमें 8,000 का बिल था। तो हम सोचे थे कि बहुत पैसा हो गया होगा, लेकिन परमात्मा ने दया कर दिए कि 4,000 का बिल भी आया और 36,000 रुपया मात्र बिल हुआ था, उसमें भी घटा करके परमात्मा की दया होकर 19,000 मात्र कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अर्जी कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। संत रामपाल जी महाराज ये मानव के रूप में आप देख रहे हैं, वो मानव नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा आए हैं, गीता में भी कहते हैं तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ। आज तक वो तत्वदर्शी संत है तो रामपाल जी महाराज है, वही परमात्मा के रूप में आए हैं, वही संत है और तत्वदर्शी संत है। उनके सामने आकर और दीक्षा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288